देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। और प्रहार में आज हम बात करेंगे बिहार में जन गण मन पर छिड़े सियासी घमासान की। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया और इसी को सियासी मुद्दा बनाकर अब आरजेडी ने बवाल करना शुरू कर दिया है, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसकी गूंज आज विधानसभा के अंदर भी सुनाई पड़ रही है। इसी को लेकर आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आरजेडी ने जबरदस्त हंगामा किया। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में उठकर मामले को उठाया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, जिसे हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इस पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री विजय कुमार चौधरी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रगान और राष्ट्रीय परंपराओं का कितना सम्मान करते हैं। ये तो जेडीयू ने कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उस वक्त मुख्यमंत्री को क्या हो गया था जब राष्ट्रगान चल रहा था और मुख्यमंत्री कभी प्रमुख सचिव का हाथ पकड़ रहे थे तो कभी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए, शून्य काल में उठाइएगा, कोई बात नहीं। ये राष्ट्र गीत को लेकर के है महोदय, और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। शून्य काल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बार बात रख लीजिए, शून्य काल में उठाइएगा, बात रख लीजिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय श्री पवन कुमार जायसवाल, पूछता हूँ महोदय, अगर ये पहली बात तो अगर कार्य स्थगन की सूचना है तो कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने का भी समय निर्धारित है, वो समय पे होना चाहिए। और दूसरी बात महोदय कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान, तो नीतीश कुमार पर विवाद गहराया हुआ है, राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा गहराया हुआ है और इसका जवाब भी सत्ता पक्ष से देते नहीं बन रहा है। आरजेडी ने बिहार विधानसभा में मुद्दा उठाने से पहले सदन के बाहर भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है। और हम लोगों की मांग है, और ये पूरे देश की मांग है, बिहार छोड़िए पूरे देश की मांग है, कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, उनको राष्ट्र की जनता की तरफ से, राष्ट्र से 140 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए। कोई राष्ट्र का चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर अपमान करेगा तो हम क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी जो है अभी भी देखिए, राष्ट्रगान का अपमान करके भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं आई। और जो लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी काहे चुप है? महिलाओं का अपमान करते, कभी नौजवानों का अपमान करते। अरे हमारे पिता हमारी माँ का तो करते ही हैं, हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रगान का, राष्ट्र का अपमान होगा तो हम विपक्ष महागठबंधन के लोग, तीनों लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी चुप नहीं बैठने वाली है। आपने देखा तेजस्वी यादव तो अटैकिंग मोड में ही है, लेकिन राबड़ी देवी जिनके साथ सदन के अंदर नीतीश कुमार की काफी तीखी बहस हो रही है, वो भी नीतीश कुमार को लेकर अटैकिंग मोड में हैं। कह रही हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार को सदन में माफी मांगनी चाहिए।
राष्ट्रगान हो रहा है, पूरा देश का अपमान है। राष्ट्रगान पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में मांगना चाहिए, अरे माइक नीचे रखो ना, माफी मांगना चाहिए। नीतीश कुमार अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। तो एक तरफ राबड़ी देवी है जो लगातार सवाल उठा रही हैं, राबड़ी देवी माफी की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी का समर्थन या बीजेपी का साथ नीतीश कुमार को मिल गया है। हरिभूषण ठाकुर सामने आ गए हैं, बीजेपी के विधायक, और नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि ये विपक्ष है जिसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर भी नहीं पता, जबकि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। विपक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर भी पता नहीं है। जब राष्ट्रगीत नहीं गाया था एएमआई का विधायक लोग, उस समय उनकी बकार कहाँ चली गई थी। ईडी सीबीआई से घबराए हुए हैं, तो तुल का ताल नीतीश जी के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। नीतीश जी अब हताश निराश है, देख रहा है कि जेल जाएंगे तो अपना कुछ कर रहा है। समर्थन जरूर मिल गया है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आरजेडी के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ही मीसा भारती भी आगे आ गई हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर अटैक कर दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में राष्ट्रगान का अपमान जो है वो नहीं सहा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। नीतीश कुमार पर आरजेडी हमलावर है। आरजेडी के विधायकों की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया, ये सारी बातें आरजेडी कह रही है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि कानून के हिसाब से नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के लिए 3 साल की सजा होनी चाहिए। महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years. अब देखिए सब कुछ हंगामा क्यों है बरपा, ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन कल बिहार में किया गया था, उद्घाटन बिहार में कार्यक्रम का होना था और इसी दौरान राष्ट्रगान चलाया गया। लेकिन इस राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जो सवालों के घेरे में आ गया। ये वीडियो उसी कार्यक्रम का है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया था। दरअसल पटना में सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन समारोह था। इस दौरान जब राष्ट्रगान बज रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधान सचिव दीपक कुमार के साथ बात करते दिखे। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। जब प्रधान सचिव ने सावधान की मुद्रा में रहने का इशारा किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे, सिर घुमाकर इधर उधर देखने लगे। अब इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू काइंडली राइज अप फॉर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया।
किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। तो आरजेडी तो हमलावर है, जेडीयू जरूर समर्थन करने की कोशिश कर रही है, अपने नेता को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, कोई ठोस जवाब ना जेडीयू की तरफ से आ रहा है ना बीजेपी की तरफ से आ रहा है। एक मुश्किल में फंस गया है पूरा का पूरा एनडीए, क्योंकि इन तस्वीरों को डिफेंड करना या इन तस्वीरों पर कोई जवाब देना वाकई में बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि तस्वीरें हैं, वीडियो है और चूंकि इससे पहले भी इस तरह की कुछ तस्वीरें आई हैं, लेकिन राष्ट्रगान से चूंकि जुड़ा हुआ मामला है तो एक बड़ा मुद्दा ये बन गया है। और एनडीए के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव पर हमला जरूर कर रहे हैं कि वो सदन में सही समय पर नहीं आते हैं, वो क्या हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं आया। हालांकि विजय चौधरी ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि सरकार इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहती है, लेकिन उस समय चूंकि विपक्ष का हंगामा चल रहा था, वेल में विधायक आ गए थे, तो ये बात वहीं रह गई। लेकिन विधान परिषद में भी इसको लेकर हंगामा हुआ है। राबड़ी देवी ने इस सवाल को उठाने की कोशिश की, हालांकि उस दौरान उनका माइक बंद हो गया और उसके बाद वहां भी काफी हंगामा हुआ है। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, यदि उनसे नहीं संभल रहा है, यदि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री बना दें। तो लगातार इसको लेकर अब राजनीति हो रही है, बड़ा मुद्दा बन रहा है। महागठबंधन के विधायकों ने एक बैठक भी की है और बैठक के अंदर ये तय किया गया है कि इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और कल इसको लेकर सड़क पर जो है विपक्ष उतरेगा। और यदि नीतीश कुमार ने इसको लेकर माफ़ी नहीं मांगी तो रविवार को राजभवन जाने का भी कार्यक्रम विपक्ष के नेता बना रहे हैं। तो महागठबंधन की कोशिश ये है कि इस मसले पर एनडीए को घेरा जाए और यही कारण है कि इसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इसको लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान महागठबंधन के नेता करेंगे। तो एक बड़ा सियासी मुद्दा चुनावी साल में बिहार में बनता दिख रहा है। कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान जो उनकी तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से वो अभिवादन कर रहे थे, बगल में खड़े अपने प्रधान सचिव से इशारों में बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सारी बातें अब विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। और विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भी इस बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 2 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बहुत संभव है कि 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी उस समय भी हंगामा जारी रहेगा। बिल्कुल नीतीश, और देखिए जिस तरीके की राजनीति फिलहाल आरजेडी कर रही है, या खासकर तेजस्वी यादव की बात करें नीतीश, तो वो तो लगातार मुख्यमंत्री की मानसिक अवस्था, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री पर पर्सनल अटैक आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से किया जाता है। और ऐसे में ये वीडियो सामने आना, नीतीश कुमार का इस तरीके से व्यवहार करना एक बड़ा मुद्दा है और उन आरोपों को बल देता है जो तेजस्वी यादव लगातार लगाते हैं। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी यादव लगातार इन बातों को रख रहे हैं, खासतौर से जब से नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा है उस समय से ही वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। राबड़ी देवी भी कहती रही हैं, कई दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं, प्रशांत किशोर ने तो जांच की मांग तक कर दी थी। तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो इस चुनावी साल में एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ऐसे कई मौके हैं। इससे पहले एक बार राष्ट्रगान के दौरान वो ताली बजाते हुए नजर आए थे। इसी तरह कई मौके पर एक मुख्यमंत्री के तरफ से उस तरह की तस्वीर की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और चूंकि इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं तो जाहिर है विपक्ष को एक मौका मिला है। और चूंकि चुनावी साल है, ज्यादा तीखे होंगे और राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा है तो ये बड़ा मुद्दा है और माफी मांगने की मांग तो विपक्ष की तरफ से जरूर नीतीश उठाई ही जाएगी। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए नीतीश, हमें देने के लिए। तो देखिए जेडीयू का जो पहला रिएक्शन है वो भी नीतीश कुमार के इस वीडियो पर सामने आ गया है। या आरजेडी जिस तरीके से इस मुद्दे पर नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो जेडीयू का
का रिएक्शन सामने आ गया है। जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हैं, तो काउंटर का जो जवाब है वो काउंटर दिया जा रहा है, सवाल का जवाब सवाल दिया जा रहा है, लेकिन जेडीयू उस वीडियो पर कुछ भी नहीं बोल पा रही है जो वीडियो वायरल भी है, जिस वीडियो में नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान अलग अलग हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कभी इधर उधर अपनी जो सर है उसको घुमा रहे हैं, कभी प्रधान सचिव का हाथ पकड़ रहे हैं। इन तमाम बातों पर जेडीयू कुछ नहीं कह रही, लेकिन तेजस्वी यादव पर जरूर अटैक कर रही है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाए। बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस बढ़ते बिहार के विश्वकर्मा हैं। उन्होंने बिहार के विकास को एक नई रफ्तार दी, लोगों का जीवन आसान बनाया है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिन्हें बिहार की जनता के सुख दुख, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान की सरजमी के बजाय दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखे जाते हैं। विधानसभा के सत्रों में समय पर कभी नहीं पहुंचते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व है उनके निर्वहन में देखिए जेडीयू जरूर डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा है, और हंगामा सिर्फ बिहार विधानसभा में नहीं बल्कि कर्नाटक विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण के प्रावधान को लेकर विपक्षी विधायक नाराज हैं। वेल में उतरकर आज प्रदर्शन विपक्ष के विधायकों की तरफ से किया गया, जिसके चलते सदन की जो कार्यवाही है उसे भी स्थगित करना पड़ा है। आपको बता दें, हंगामे के बीच कर्नाटक विधानसभा में ठेके में मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला बिल पास भी हो गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेके में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसके लिए कर्नाटक विधानसभा में बिल पेश किया गया, तो बीजेपी ने इसका जोरदार विरोध किया। विधानसभा में बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए और बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया, लेकिन विरोध के बीच कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने वाला बिल पास करा लिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। बड़ा बदलाव दिल्ली में किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। पीएसी की बैठक खत्म हो गई है, केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। संगठन को लेकर कई बड़े ऐलान आम आदमी पार्टी इस बैठक के बाद कर रही है। सबसे बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से निकलकर जो आई वो ये कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि मनीष सिसोदिया को पंजाब आपका प्रभारी बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव तो हार गए ग्रेटर कैलाश से, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सौंपी गई है, पार्टी की तरफ से सौंपी गई है। उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो मनीष सिसोदिया को पंजाब आपका प्रभारी बनाया गया है। सीधा भास्कर मिश्रा के पास चल लेते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, 2 फैसले तो सामने आ गए, क्या और भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? भास्कर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सौरभ भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया जाना, इन 2 फैसलों के अलावा क्या कोई और बड़े बदलाव किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहली बात तो ये कि 4 प्रदेश में जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है, उसमें शुरुआत करते हैं हम पंजाब से। पंजाब में मनीष सिसोदिया को प्रभारी और सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से गुजरात में गोपाल राय को प्रभारी और दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया गया है। गोवा में पंकज गुप्ता को सह प्रभारी बनाया गया है और छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ 2 प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिसमें से दिल्ली में चुनाव परिणाम के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। पहले दिल्ली में गोपाल राय प्रदेश अध्यक्ष होते थे, लेकिन इस बार सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में सौरभ भारद्वाज चुनाव हार चुके हैं ग्रेटर कैलाश से, उसके बाद संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई है और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होंगे सौरभ भारद्वाज। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी का मात्र एक विधायक है महराज मलिक, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 45%
तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो आपको पीतल और सोने में ज़्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष क्या चुनौती आप देखते हैं? 10 दिन बाद जो है मेयर का चुनाव भी होना है और संख्या बल कम हो गया पहले। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, जो अपने वोट प्रतिशत को लेकर कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर उनके साथ इंटैक्ट रहा है। आने वाले वक्त में और मजबूत हम होकर उभरेंगे। और यही बात की भी जा सकती है भास्कर, जब आप परिवर्तन कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी पर आप सौरभ भारद्वाज को बैठा रहे हैं, तो यही बात उनकी तरफ से कही जाएंगी कि अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम मैदान में हैं और लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। और बिल्कुल बात तो यही की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने अब से 10-15 दिन बाद एक परीक्षा की और घड़ी आने वाली है। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई और एमसीडी में अभी सत्ता में है, लेकिन 15 दिन बाद वहां पे भी समीकरण बदलेगा और सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और उसके तुरंत बाद एक झटका भी लगने वाला है। तो ऐसे में सीधे सीधे उनके पास, या कि आम आदमी पार्टी के पास जो रहता है वो यही कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत है वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उनको जनता के बीच में लाना, कि 42% वोट अभी भी उनको मिला है और उसी को आधार बना के पार्टी को, संगठन को और मजबूत करना, यही एक रह गया है। और देखिए, इतना तय है कि सौरभ भारद्वाज को ये जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो 42% वोट प्रतिशत उनके साथ रहा है, इसको कैसे और इसमें बढ़ाया जाए। दिल्ली में अभी 5 साल का वक्त है, लेकिन सारा फोकस जो है वो अब पंजाब में और गोवा, गुजरात में है कि यहाँ पे किस तरह से सरकार बचाएं। गुजरात में 2 नए प्रभारी लगा के वहां पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आने वाली चुनौतियों को लेकर अपने संगठन को मजबूत अरविंद केजरीवाल भास्कर कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।